प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आप सभी ने हमें इतना प्यार दिया है और हमारे चैनल को इतनी पॉपुलैरिटी दी है, उसके लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दर्शकों, हमारा प्रयास ये होता है कि हम हमारे इस चैनल पर आपको हमेशा ऑथेंटिक जानकारी, ट्रू जानकारी और वैल्यूएबल जानकारी आपको दे पाएं। और हमारा ये प्रयास होता है कि वो जानकारी बहुत ही साधारण शब्दों में हो, ताकि आप सभी को वो बहुत आसानी से समझ आ सके। उसी कड़ी के अंदर दर्शकों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे योग के बारे में बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में आप लोगों ने सभी ने बहुत बार सुना भी होगा और आप में से बहुत से दर्शक उसके विषय में बहुत अच्छी जानकारी भी रखते होंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप कुंडली के अंदर उन योग को देखते हैं और फिर जब उसकी प्रेडिक्शन करते हैं, तो हकीकत में रिजल्ट कुछ और होते हैं और कुंडली कुछ और कह रही होती है। ऐसा क्यों होता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग की जिसे हम कहते हैं पंच महापुरुष योग। दर्शकों, सबसे पहले एक चीज को समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये पंच महापुरुष योग है क्या। दर्शकों, 9 ग्रह होते हैं जिसमें से राहु और केतु एक छाया ग्रह हैं, जिनकी वजह से कोई भी योग नहीं बनते हैं, बल्कि वो ग्रहों को दूषित भी करते हैं और उनकी वजह से ग्रहण योग भी बनता है। लेकिन राहु और केतु की अपनी इतनी ताकत नहीं है कि वो खुद के दम पर कोई योग बना पाए। उसके बाद बात करें सूर्य की और चंद्रमा की। सूर्य और चंद्रमा ये 2 ऐसे प्लैनेट हैं जो अपने आप में बहुत ताकत रखते हैं, क्योंकि सूर्य से लग्न कुंडली बनती है और चंद्रमा से चंद्र कुंडली बनती है, और दोनों ही प्लैनेट स्थायी तौर पर हमारे जीवन में बहुत गहरा संबंध रखते हैं। जैसे चंद्रमा मन का कारक है, 2.25 दिन में अपनी राशि बदलता है और उसी से हमारे महीने बनते हैं, यानी 1 माह का समय चंद्रमा से ही निर्धारित होता है। उसी तरीके से सूर्य भी हर 1 माह के अंदर अपनी राशि बदलता है और उसका कार्यकाल भी निर्धारित है, यानी लगभग हर महीने की 14 तारीख के आसपास वो अपनी राशि बदलता है। जैसे आप लोग मकर संक्रांति के बारे में जानते हैं, यानी कि 14 जनवरी या कभी कभी 15 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उसे ही संक्रांति कहते हैं, यानी मकर संक्रांति, यानी कि सूर्य का मकर राशि में प्रवेश। तो सूर्य की भी अपनी एक गति निर्धारित है, हर माह वो अपनी राशि बदलता है। चंद्रमा भी 1 माह में अपना पूरा चक्र 12 राशियों का कर लेता है, इसलिए इन दोनों का विशेष महत्व है। अब बात आती है कि इन 4 प्लैनेट को हमने अलग कर दिया तो बाकी बचते हैं 5, और इन्हीं 5 ग्रहों से ये योग बनता है जिसे हम कहते हैं पंच महापुरुष योग। अब आपको आज एक बात समझ आ गई होगी कि ये पंच महापुरुष योग क्यों इन 5 ग्रहों से ही बनता है। कौन से 5 ग्रह? यानी कि जो 4 ग्रह हमने अभी डिस्कस किए, उसके अलावा जो बाकी के 5 ग्रह हैं, यानी कि मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रहों से ही ये पंच महापुरुष योग बनता है। और हर ग्रह से बनने वाले इस पंच महापुरुष योग का नाम भी अलग है। जैसे मंगल से यदि ये बनता है तो उसे रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। गुरुदेव बृहस्पति से यदि ये योग बन रहा है तो उसे हंस नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। और यदि ये शुक्र से बन रहा है तो उसे मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। और यदि शनि से ये योग बन रहा है तो उसे शश नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। और यदि ये बुध से बन रहा है तो उसे भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बोलते हैं। अब दर्शकों, आपको यह भी समझ आ गया कि कौन से ग्रह से कौन सा योग बनता है और उसका नाम क्या है। दर्शकों, ये पंच महापुरुष योग यदि सूर्य और चंद्रमा यदि साथ आ जाएं ग्रह के, तो भी ये भंग हो जाता है। और यदि नवमांश में ये नीच के हो जाए तो भी ये पंच महापुरुष योग भंग हो जाता है। लेकिन इसके साथ ही कुछ अपवाद भी जरूर है। जैसे
यदि बृहस्पति के साथ में चंद्रमा आ जाता है तो उसे हम गज केसरी योग कहते हैं। ऐसे में यदि पंच महापुरुष योग बन रहा है और साथ में यदि चंद्रमा आ गया तो ये यहाँ पर सोने पे सुहागा हो गया, यानी यहाँ पर यह अपवाद हो गया कि चंद्रमा के साथ आ जाने से ये योग भंग हो जाता है। इसी तरीके से बुध से बनने वाले भद्र नामक पंच महापुरुष योग में यदि सूर्य साथ आ जाएगा तो बुध आदित्य योग भी बन जाएगा। ऐसे में यहाँ पर यह नियम लागू नहीं होता है कि सूर्य के साथ आ जाने से ये नियम कि यहाँ पर पंच महापुरुष योग नहीं बनता है। ये कुछ अपवाद यहाँ पर जरूर होते हैं। दर्शकों, उसी तरीके से रोचक नामक पंच महापुरुष योग में भी यदि चंद्रमा मंगल के साथ आ जाएगा तो लक्ष्मी नामक योग बनाएगा। ऐसे में यहाँ पर ये तीन ऐसे अपवाद हैं जो सूर्य और चंद्रमा के साथ आ जाने पर भी पंच महापुरुष योग को भंग नहीं करते हैं। अन्य कुंडली के अंदर ये योग फिर भंग हो जाते हैं यदि सूर्य और चंद्रमा साथ आ जाए, यानी शनि के साथ यदि सूर्य चंद्रमा आ जाए तो भी ये पंच महापुरुष योग जो शश नाम का पंच महापुरुष योग बनता है वो भंग हो जाएगा। और साथ ही यदि शुक्र के साथ भी चंद्रमा और सूर्य आ जाए तो ये पंच महापुरुष योग भंग हो जाता है। बाकी तीन योग यहाँ पर भंग नहीं होते हैं, बल्कि उनके अंदर एक विशेष योग्यता और आ जाती है। इस बात को भी यहाँ पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि 12 राशियों के लोग हैं, 12 लग्न की कुंडलियां बनती हैं। ऐसे में किस कुंडली के अंदर कौन सा योग हमारे लिए शुभ है या अशुभ है, तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर इन्हीं पंच महापुरुषों में से एक योग के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। दर्शकों, आज इस वीडियो में हम मंगल से बनने वाले रोचक नामक पंच महापुरुष योग के बारे में पूरी जानकारी डिटेल में जरूर लेंगे। दर्शकों, एक चीज को समझना है कि पंच महापुरुष योग जिसमें हम आज बात कर रहे हैं रोचक नामक पंच महापुरुष योग की, ये बनता कैसे है। सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि मंगल के कारण से ये योग बनता है, और यदि लग्न के अंदर चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में या दशम भाव में, या यूं कह लीजिए कि केंद्र के अंदर यदि मंगल अपनी ही राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो तो ये महापुरुष योग बनता है। अब आपको ये समझ आ गया कि ये महापुरुष योग कैसे बनता है। बहुत साधारण सी बात है कि केंद्र के चारों घरों में यदि मंगल अपनी ही राशि में या उच्च राशि में हो तो ये रोचक नाम का पंच महापुरुष योग बनता है। दर्शकों, एक अपवाद आपको और देखने को मिलेगा। जब मंगल से रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है तो अमूमन एक धारणा है कि चंद्रमा या सूर्य के साथ आ जाने से ये योग भंग हो जाता है। लेकिन यदि रोचक नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है और चंद्रमा यदि साथ आ जाए तो यहाँ पर इस योग को ये भंग नहीं करेगा, बल्कि उस योग को और अधिक बलवान बना देगा। क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा और मंगल साथ मिलकर के लक्ष्मी योग भी बनाते हैं। ऐसे में एक अपवाद यहाँ पर जरूर लागू होता है कि चंद्रमा के साथ आ जाने पर यह योग भंग हो जाता है। ऐसा नहीं है। रोचक नामक पंच महापुरुष योग चंद्रमा के आ जाने से और अधिक प्रभावी हो जाता है। ऐसे में अब हम एक एक करके कुंडलियों के आधार पर देखेंगे कि कौन से कुंडली में ये योग अच्छा है और किस कुंडली में ये योग बनता ही नहीं है और किस कुंडली में ये सबसे खराब फल देता है। दर्शकों, सबसे पहले बात करते हैं मेष लग्न की। मेष लग्न की कुंडली के अंदर रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनेगा और 2 घरों में बनेगा। यानी कि पहला घर जहां पर कि 1 नंबर लिखा होता है मेष राशि, जो मंगल की अपनी राशि है, यदि यहां ये बैठा हुआ है मंगल तो भी पंच महापुरुष योग बनेगा। और 10वां घर जो कि शनि की राशि है, लेकिन उस घर में मंगल उच्च का होता है। ऐसे में यदि मेष लग्न के अंदर मंगल दशम भाव में बैठा है तो भी ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है। बात आती है कि क्या मेष लग्न के अंदर ये योग अच्छा है, तो दर्शकों बिल्कुल मेष लग्न की कुंडली के अंदर ये बनने वाला पंच महापुरुष योग जो कि मंगल से बनता है पूरी तरह से अपने अच्छे फल देता है। और जब भी मंगल की महादशा आपको लगेगी तब ये फल आपको पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। और मंगल के अंतरदशा प्रत्यंतर में भी ये योग
आपको शुभ फल जरूर देगा, क्योंकि मेष लगन की कुंडली के अंदर मंगल लग्नेश भी हैं और केंद्र में आ जाने से उनकी ताकत भी बढ़ती है और ये योग जातक को शुभ फल अवश्य देगा। अब बात करते हैं वृषभ लगन की कुंडली के अंदर। वृषभ लगन की कुंडली के अंदर दर्शकों, एक चीज को समझना है, ये योग केवल एक घर में बनता है और वो घर है सप्तम भाव। सप्तम भाव वृश्चिक राशि का घर बनेगा और यहां पर यदि मंगल बैठे हैं यानी कि स्व राशि के होकर के बैठे हैं तो भी ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनेगा। और लेकिन एक बात समझने वाली बात है कि वृषभ लगन की कुंडली के अंदर ये महापुरुष योग कभी भी शुभ फल नहीं देगा, बल्कि इसके कारण से व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन के अंदर परेशानी भी आती है, क्योंकि कुंडली भी मांगलिक बनेगी और वृषभ लगन की कुंडली में मंगल की स्थिति भी ठीक नहीं होती है, वो हमेशा नेगेटिव रोल प्ले करते हैं। ऐसे में सप्तम भाव में ये योग बनने पर व्यक्ति का दाम्पत्य जीवन बहुत ही खराब होता है और पार्टनरशिप में यदि वो कोई काम करता है तो भी उसको कभी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन की कुंडली के अंदर ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनता ही नहीं है, क्योंकि केंद्र के चारों घरों में ना ही तो मंगल की राशि है और ना ही इन घरों में वो कहीं बैठ करके उच्च का बनता है। ऐसे में मिथुन लगन की कुंडली के अंदर कहीं पर भी ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग नहीं बनता है। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन की कुंडली में भी ये योग दो घरों में बनता है, सप्तम भाव में और दशम भाव में। सप्तम भाव में मंगल बैठ करके उच्च का हो जाता है। ऐसे में ये महापुरुष योग कर्क लगन की कुंडली के अंदर सप्तम भाव में बनता है, जो व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन को भी ठीक करता है और उन्हें पार्टनरशिप में काम करने की भी काबिलियत देता है और साथ में लग्न पर दृष्टि डालने की वजह से एक अच्छा उच्च प्रबंधन करने की क्षमता भी जातक में जरूर होती है। दशम भाव में भी ये योग बनता है, क्योंकि वो मंगल का अपना घर है और वहां बैठ करके भी ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग मंगल का जो बनता है वो जातक के प्रोफेशन, उसके कामकाज को बहुत ही अच्छा बना देता है। मैनेजमेंट स्किल उसके अंदर बहुत ही अच्छी होगी। अब बात करते हैं दर्शकों सिंह लगन की कुंडली की। सिंह लगन की कुंडली के अंदर चौथे भाव के अंदर ये योग बनता है, यानी कि चौथा भाव वृश्चिक राशि सिंह लगन की कुंडली में बनती है और वहां पर यदि मंगल बैठा है तो अपनी ही राशि में होगा, जिसकी वजह से ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है और ये जातक के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि सिंह लगन की कुंडली में भी मंगल एक योग कारक प्लेनेट है। ऐसे में जातक को स्थायी संपत्ति का सुख भी मिलता है, पेरेंटल प्रॉपर्टी का भी सुख मिलता है और जातक मंगल की महादशा के अंदर स्वयं की कमाई से यदि मकान बनाने का प्रयास करेगा तो उसमें भी उसको सफलता जरूर मिलती है। अब बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन की कुंडली के अंदर रोचक नामक पंच महापुरुष योग नहीं बनता है, क्योंकि केंद्र के चारों घरों के अंदर कहीं पर भी मंगल ना तो स्व राशि का होता है और ना ही उच्च का होता है। ऐसे में कन्या लगन की कुंडली के अंदर रोचक नामक पंच महापुरुष योग नहीं बनता है, ये बात निश्चित है। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तुला लग्न की कुंडली के अंदर भी ये पंच महापुरुष योग दो घरों में बनता है। चौथे भाव के अंदर जहां पर कि ये उच्च राशि का हो जाता है, यानी कि मकर राशि में मंगल उच्च का होता है और चौथे भाव में तुला लग्न की कुंडली के अंदर यदि मंगल चौथे भाव में बैठा हो तो ये महापुरुष योग बनता है। और सप्तम भाव में भी ये पंच महापुरुष योग बनता है, क्योंकि सप्तम भाव मेष राशि का है और जहां पर कि मंगल स्व राशि का होगा यदि जातक की कुंडली में बैठा है तो। अब बात करते हैं कि यदि तुला लग्न की कुंडली है और उसमें यदि मंगल के द्वारा ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है तो क्या परिणाम देगा। दर्शकों, तुला लग्न की कुंडली के अंदर भी यदि ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है तो ये निश्चित तौर पर आपको खराब परिणाम ही देगा, क्योंकि चौथे भाव में बैठ करके ये पेरेंटल प्रॉपर्टी को नहीं लेने देगा। अपने लिए कोई मकान बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पर मंगल की अंतरदशा प्रत्यंतर महादशा में तो बिल्कुल नहीं बनने देंगे, जब तक कि कोई दूसरे ग्रह का सपोर्ट आपके चौथे भाव को स्ट्रांग ना कर रहा हो। और सप्तम भाव में बैठ करके भी जहां वो अपनी राशि का होगा, अगर वहां पर ये बैठ करके
रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है तो दाम्पत्य जीवन के अंदर भी परेशानी का कारण बनता है। बात करते हैं वृश्चिक लगन की। वृश्चिक लगन की कुंडली में भी ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है, क्योंकि लग्न में स्वयं मंगल बैठ करके ये योग बनाते हैं, अपनी ही राशि में बनाते हैं, और ऐसे जातक बहुत ही विलक्षण बुद्धि के होते हैं। मैनेजमेंट स्किल उनकी जबरदस्त होती है और ऐसे जातक किसी को भी अपनी बात कन्विंस करने की ताकत रखते हैं, और ये महापुरुष योग वृश्चिक लगन की कुंडली के अंदर जातक को एक बहुत अच्छी पर्सनालिटी जरूर बनाएगा। अब बात करते हैं धनु लगन की। धनु लगन की कुंडली में भी ये पंच महापुरुष योग नहीं बनेगा, क्योंकि केंद्र के चारों घरों के अंदर कहीं भी मंगल ना तो स्वराशि का होगा और ना ही उच्च का होगा। ऐसे में धनु लगन के अंदर ये पंच महापुरुष योग नहीं बनेगा। अब बात करते हैं मकर लगन की। मकर लगन की कुंडली के अंदर भी ये पंच महापुरुष योग जरूर बनता है और 2 घरों में बनता है। लग्न के अंदर ये इस कुंडली के अंदर मंगल उच्च के हो जाते हैं। ऐसे में मंगल लग्न में बैठ करके ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं, और मकर लगन की कुंडली में बेशक चाहे वो शनि का लग्न है, लेकिन फिर भी मंगल यहां पर जातक को अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि मंगल की कुंडली के अंदर पोजीशन, खास तौर पे मकर लगन की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, तो दर्शकों मकर लगन की कुंडली के अंदर मंगल योग कारक होते हैं और लग्न में बैठ करके व्यक्ति को ईमानदार प्रशासक बनाते हैं। ऐसे जातक पुलिस में या जुडिशरी में यदि जाते हैं तो उनको विशेष सफलताएं दिलाएंगे। यानी कि मकर लगन की कुंडली के अंदर यदि उच्च का मंगल लग्न में ही बैठा है और ये महापुरुष योग बना रहा है तो व्यक्ति की पर्सनालिटी को न्यायप्रियता जरूर दिलवाएगा। चौथे भाव के अंदर भी मंगल यहां पर बैठ करके रोचक नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है, क्योंकि यहां पर मंगल स्वराशि का मेष राशि में होगा। ऐसे में ये व्यक्ति को जीवन के अंदर सुख सुविधाएं दिलाने की ताकत रखता है। माता का पूरा प्रेम और स्नेह भी जातक को मिलता है और पेरेंटल प्रॉपर्टी भी व्यक्ति को आसानी से जरूर उपलब्ध होती है। अब बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन की कुंडली के अंदर भी ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग जरूर बनता है और केवल एक घर में ही बनता है। यानी कि दशम भाव जो कि वृश्चिक लग्न का होता है, ऐसे में यदि दशम भाव में मंगल स्वराशि का वृश्चिक राशि में बैठा है तो ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग जरूर बनता है, और यहां पर बैठ करके व्यक्ति को एक अच्छा प्रबंधन जरूर देता है। यानी कि व्यक्ति अपने कार्य के अंदर बिल्कुल परफेक्ट होगा, मेहनती होगा, उससे चाहे जितनी मर्जी मेहनत करा लो वो कभी भी मेहनत से पीछे हटने वाला नहीं होगा, डिसिप्लिन होगा, और जीवन में सुख सुविधाएं भी उस जातक को जरूर मिलती है। तो यहां पर कुंभ लगन की कुंडली में भी ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग कारक जरूर होता है। अब बात करते हैं मीन लगन की। दर्शकों मीन लगन की कुंडली में भी ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग नहीं बनता है, क्योंकि यहां पर मंगल केंद्र के किसी भी घर में अगर होगा तो ना ही तो वो स्वराशि का होगा और ना ही उच्च का होगा। ऐसे में मीन लगन की कुंडली के अंदर ये पंच महापुरुष योग नहीं बनता है। दर्शकों मैंने आपको एक एक कुंडली के आधार पर यह बताया कि ये रोचक नामक पंच महापुरुष योग कहां बनता है और कैसे बनता है। यानी कि मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इन 4 लग्न के अंदर रोचक नामक पंच महापुरुष योग नहीं बनता है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इन 4 लग्न के अंदर केवल केंद्र के एक घर में बैठ करके ये मंगल रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाता है, और मेष, कर्क, तुला और मकर, ये मंगल 2 घरों में बैठ करके रोचक नामक पंच महापुरुष योग बनाता है। आज दर्शकों मैंने आपको इस वीडियो के अंदर मंगल से बनने वाले रोचक नामक पंच महापुरुष योग की क्या प्लेसमेंट होती है तो वो बनता है, और किस कुंडली के अंदर वो योग कारक फल देगा ये आपको बताया है। बहुत ही साधारण तरीके से आप अपनी अपनी कुंडली के अंदर इस योग को चेक कर सकते हैं, कौन से लग्न की आपकी कुंडली है और उसमें मंगल कहां बैठ करके योग बना रहा है तो आपके लिए शुभ है या अशुभ है। ऐसे में आपको
कहीं भी ये समझने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी कि ये मंगल अपनी महादशा अंतर्दशा प्रत्यंतर में आपको कैसा फल देने वाला है और ये महापुरुष योग आपके लिए शुभ है या अशुभ है। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में आपको आज इस योग के बारे में बताने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में मैं फिर आगे की जानकारी लेकर आप सबके सामने आऊंगा। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए ताकि आपको हमारा वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।